इस ट्रेन सी पटरी के टाइमलाइन को देखिए। 6 मार्च 2024 एलन मस्क ने ऐलान किया कि वो किसी भी पार्टी को न समर्थन देंगे और न दान देंगे। उसके बाद 13 जुलाई 2024 ट्रंप को गोली लगी और फिर अचानक एलन मस्क ने ट्रंप के समर्थन का ऐलान कर दिया, साथ ही 2000 करोड़ दान भी दे दिए। उसके बाद 12 अगस्त 2024 मस्क ने सरकारी खर्च में कटौती के लिए एक आयोग बनाने की इच्छा जताई। ट्रंप ने तुरंत बात मान ली और कहा कि इसकी जिम्मेदारी आपको ही लेनी पड़ेगी। उसके बाद आया 12 नवंबर 2024। चुनाव जीतने के बाद ट्रंप ने मस्क के DOGE यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का गठन कर दिया और इसकी जिम्मेदारी सौंप दी एलन मस्क को। और इसका जो मकसद था वो ये था कि सरकारी खर्च कम करना था। उसके बाद आया दिन 1 मई 2025। एलन मस्क सरकारी कामों और इन सब राजनीति से दूर होकर अपनी कंपनी टेस्ला और दूसरी कंपनियों पर ध्यान देने लगे। उसके बाद आया 24 मई 2025। मस्क ने अचानक से ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट की आलोचना की। मस्क ने इसे घाटे का बिल बताया। उसके बाद आया दोस्तों 29 मई 2025। मस्क ने DOGE से इस्तीफा दे दिया, वही DOGE जो उन्होंने खुद कहा था ट्रंप को बनाने के लिए। इस दौरान उन्होंने ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि DOGE का काम जारी रहेगा। उसके बाद आया 30 मई 2025। ट्रंप और एलन मस्क ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसके बाद दोस्तों 3 जून 2025 मस्क ने बिग ब्यूटीफुल बिल को बेकार बता दिया। उन्होंने कहा कि उन लोगों पर शर्म आती है जिन्होंने इसके लिए वोटिंग की। उसके बाद धीरे धीरे टाइम बढ़ा और आया 5 जून 2025। अब इधर उधर मत जाइए, झगड़ा धीरे धीरे बढ़ता चला गया। उसके बाद अब ट्विटर बाजी होनी शुरू हो गई। ट्रंप और एलन मस्क की ब्यूटीफुल दोस्ती अब दुश्मनी में बदल चुकी है। झगड़े की वजह यही ब्यूटीफुल बिल भी है जिसकी मस्क ने जमकर आलोचना की है। अब एलन मस्क ट्रंप के राज पर राज फाश करते जा रहे हैं कि जवानी में ट्रंप क्या किया करते थे, किनसे रिश्ते रहा करते थे, कैसी लड़कियां पसंद किया करते थे। मस्क ने ट्रंप का नाम नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और तस्करी के दोषी यानी जेफरी एप्स्टीन के साथ जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप का नाम एप्स्टीन की फाइलों में है। ये फाइल कौन सी है ये भी आपको बताते हैं दोस्तों। पहले आप ये समझिए कि मस्क ने ट्रंप के टैक्स और खर्च से जुड़े बिल को जनता के पैसों की बर्बादी का बिल क्यों बताया। उन्होंने इसे शर्मनाक तक कह डाला। मस्क ने यह भी कहा कि बिल पर ज्यादा चर्चा न हो सके इसलिए इसे रातों रात पास कर दिया गया। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, मस्क के इस कमेंट के बाद ट्रंप भी काफी नाराज हो गए। लेकिन अब ये पॉइंट आपको समझना जरूरी है कि आखिर ये बिल क्या है, वो भी हम आपको अभी बताते हैं। पहले ये समझिए ट्रंप ने क्या कहा। ट्रंप ने कहा कि मस्क को टैक्स और खर्च बिल की पूरी जानकारी थी, मतलब इस बिल के आने की जानकारी थी। इधर सोशल मीडिया पर दोनों के बीच बढ़ती तनातनी के दौरान ट्रंप ने मस्क को सरकारी सब्सिडी और कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म करने तक की धमकी दे डाली। दोनों के बीच इस तकरार का असर कुछ ऐसा रहा कि गुरुवार को टेस्ला के शेयरों में 14% तक की गिरावट आई। इससे टेस्ला के मार्केट कैप में 152 अरब डॉलर का नुकसान हुआ दोस्तों। कंपनी का मार्केट कैप $1 ट्रिलियन से कम होकर अब 916 अरब डॉलर पर आ चुका है। ये टेस्ला के मार्केट कैप में आई अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। फोर्ब्स के मुताबिक गुरुवार को शेयरों में आई इस गिरावट के बाद मस्क की कुल संपत्ति लगभग 27 बिलियन डॉलर घट गई, जो अब 388 बिलियन डॉलर ही रह गई है। अब पॉइंट समझिए दोस्तों, मस्क ट्रंप के इस बजट बिल से इतने नाराज क्यों हैं? ये पॉइंट बहुत गहरा है, क्योंकि इसमें दोस्तों ईवी की खरीदारी पर, अब ईवी क्या है आप ये कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की खरीद पर
$7,500 तक के टैक्स क्रेडिट को खत्म कर देने का प्रस्ताव है। मतलब ये जो टैक्स क्रेडिट मिल रहा था उसको खत्म कर देने का प्रावधान है। मतलब कि ट्रंप के इस फैसले से टेस्ला सहित उन कंपनियों पर बड़ा असर पड़ेगा जो इस सब्सिडी पर निर्भर है। मतलब कि आप समझिए उनको टैब मिल जाता है, पैसे मिल गए, तुरंत जाकर के ईवी व्हीकल ले लिया, मतलब ये गाड़ी खरीद ली। और इसके लिए बहुत सारे कानून भी बने हुए हैं, जैसे कि अमेरिका के अंदर में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर पूरी तरह से डिपेंडेंसी है लोगों की, वो ही खरीदना पड़ेगा। वहीं अगर डीजल या फिर पेट्रोल वाली गाड़ी खरीदेंगे तो वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है और बहुत ज़्यादा उसके टेक्निकल एस्पेक्ट है और कानूनी दाव पेच भी है। जेपी मॉर्गन के मुताबिक दोस्तों ईवी टैक्स क्रेडिट पर सरकार की नई पॉलिसी के चलते टेस्ला को सालाना 1.2 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। मतलब जिस धड़ल्ले से उनकी गाड़ियां बिक रही थी वो नहीं बिकेगी अब। वहीं ट्रंप बाइडेन के समय में बने कानून ईवी टैक्स क्रेडिट को खत्म इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि इससे टेस्ला जैसी कई कंपनियों को असमान लाभ मिलने की वजह से पैसा सरकारी खजाने के बजाय निजी कंपनियों के पास जा रही है। ये बात कहीं ना कहीं सही है। ट्रंप इसे खत्म कर मिलने वाली रकम का जो इस्तेमाल है वो आर्थिक विकास के लिए करना चाहते हैं, देश के लिए। उनका प्लान इन पैसों से निजी निवेश को बढ़ावा देना है, ऐसा कहा जा रहा है, जिससे अधिक लोगों को नौकरी मिलेगी और इकोनॉमी मजबूत होगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ये ब्यूटीफुल जो बिल है वो क्या है और रातों रात जो पास किया गया जैसे इल्ज़ाम लग रहे हैं, जिसकी वजह से ये लड़ाई चल रही है। वहीं इन दोनों की ये लड़ाई इतनी बढ़ गई है दोस्तों कि मस्क ने ट्रंप पर महाभियोग लगाने की भी मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने मस्क की कंपनियों के सरकारी ठेके और सब्सिडी खत्म करने की भी धमकी दी है। उन्होंने कहा कि मस्क पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। अब समझिए ये ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल बिल क्या है। दरअसल दोस्तों बाइडेन सरकार ने एक नीति बना रखी थी जिसमें कार कंपनियों को ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियों बनाने के लिए कहा गया था। मतलब कि कार कंपनी को भी कहा गया था, वो जो आपको बताया कि सब्सिडी मिलती थी और क्रेडिट मिलता था, उसके अलावा भी कार कंपनियों की ऐसी हिदायत थी कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां ज़्यादा बनाएं और ज़्यादा मार्केट में बेचें। इसका मकसद ये था दोस्तों कि पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करना था। ट्रंप और उनके समर्थक इसके खिलाफ हैं। उनका मानना है कि लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रिक गाड़ियां महंगी आती हैं। दोस्तों ट्रंप ने हाल ही में दावा किया था कि उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन मैंडेट को खत्म कर दिया है, कि मतलब इलेक्ट्रिक वाहन ही लेना है, ऐसा कुछ नहीं रहेगा, जिससे लोगों को फिर से अपनी पसंद की गाड़ी खरीदने की आज़ादी मिली है। अब ये समझिए ट्रंप के इस फैसले का मस्क और उनकी कंपनी टेस्ला पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि मस्क का बिजनेस मॉडल इलेक्ट्रिक वाहनों यानी कि यही जो गाड़ियां हैं इसी पर पूरा मॉडल टिका हुआ है। इन्हीं सब वजहों से एलन मस्क ट्रंप सरकार में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशिएंसी जो स्टार्टिंग में जिक्र किया था उसको हेड कर रहे थे। बाद में उन्होंने इससे इस्तीफा दे दिया। मस्क ने ट्रंप के दावे को झूठा बताते हुए कहा कि मुझे टैक्स और खर्च बिल के बारे में कुछ नहीं पता था। ट्रंप का दावा झूठा है। मस्क ने एक्स पर यह भी लिखा कि यह झूठ है, मुझे इस बिल का कभी दिखाया ही नहीं गया और इसे आधी रात को इतनी जल्दी पास किया गया कि कांग्रेस यानी कि वहां का जो सदन है जिसको बोलते हैं कांग्रेस के किसी भी सांसद को इसे पढ़ने का मौका तक नहीं मिला। मस्क ने यह तक कहा कि मेरे बिना चुनाव हार जाते ट्रंप। मतलब बात यहां से यहां तक चली गई, जहां दोस्ती की मिसाल दी जाती थी वहां अब तंज मारा जाने लगा। डेमोक्रेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स पर कब्जा कर लेते और सीनेट में रिपब्लिकन 51-49 के अंतर से जीतते। मतलब उन्होंने ये कह दिया कि हार जाते ट्रंप। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया दोस्तों कि वे मस्क के बिना भी चुनाव जीत जाते। ट्रंप के इस जवाब पर मस्क ने क्या कहा कि ऐसी एहसान फरामोशी। मस्क ने ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल को बिल अगली बिल बताते हुए कहा कि बिग अगली बिल से सरकारी घाटा बढ़कर $2.5 ट्रिलियन हो जाएगा। मस्क के बाद ट्रंप ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल से मस्क को निशाने पर लिया और सब्सिडी खत्म करने की धमकी तक दी।
ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि एलॉन मेरे लिए परेशानी बन रहे हैं। मैंने उन्हें जाने के लिए कहा। मैंने उनका इलेक्ट्रिक वाहन मैंडेट खत्म कर दिया, जो लोगों को ऐसी इलेक्ट्रिक कारें खरीदने के लिए मजबूर करता था जिन्हें कोई नहीं चाहता था। उन्हें महीनों से पता था कि मैं ऐसा करूंगा, फिर भी वो पागल हो गए। एक दूसरे पोस्ट में ट्रंप ने यह भी कहा कि हमारे बजट में अरबों डॉलर बचाने का सबसे आसान तरीका है कि एलॉन की सरकारी सब्सिडी और कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म कर दिया जाए। मुझे हमेशा हैरानी होती थी कि बाइडेन ने ऐसा क्यों नहीं किया। इसी बीच दोस्तों मस्क ने ट्रंप का नाम एप्स्टीन स्कैंडल में उछाल दिया। अब ये क्या बला है भाई, वो भी समझिए। मस्क ने एक्स पर लिखा कि अब बड़ा खुलासा करने का टाइम है। डोनाल्ड ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइलों में है, यही वजह है कि इन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया, मतलब उस फाइल को। डोनाल्ड ट्रंप आपका दिन शुभ हो, उन्होंने ये भी लिखा। एक दूसरे पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस पोस्ट को भविष्य के लिए नोट कर लें, सच्चाई सामने आएगी। दरअसल दोस्तों मस्क ने एप्स्टीन के साथ ट्रंप का एक वीडियो भी रिपोस्ट किया। दरअसल एप्स्टीन केस दोस्तों एक हाई प्रोफाइल क्रिमिनल मामला है जिसमें अमेरिकी अरबपति जेफरी एप्स्टीन पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और तस्करी के आरोप लगे थे। इस केस में दुनिया भर के कई हाई प्रोफाइल लोगों के नाम सामने आए थे। एप्स्टीन को वेश्यावृत्ति और नाबालिग को लालच देने के लिए दोषी ठहराया गया है। हालांकि कुछ सौदेबाजी के बाद उन्हें सिर्फ 13 महीने की हिरासत मिली थी, जिसमें वर्क रिलीज की इजाजत थी। एप्स्टीन को 2019 में फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क में नाबालिगों की यौन तस्करी के आरोप में दोबारा गिरफ्तार किया गया था। 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन ने जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जिस वक्त उनकी मौत हुई ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे। पहले एप्स्टीन और ट्रंप के बीच दोस्ती के भी खूब चर्चे थे, पार्टी में एक साथ दिखते थे। एक बार तो ट्रंप ने कहा था कि मुझे और एप्स्टीन को खूबसूरत महिलाएं पसंद है, जिसके बाद एक बार फिर से इस मामले में ट्रंप का नाम उछाल रहे हैं एलॉन मस्क। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये बिल जो है, इस बिल से साफ सीधे तौर पर देखा जाए तो एलन मस्क को काफी ज्यादा नुकसान का सौदा करना पड़ सकता है। तो वहीं जो ट्रंप कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इससे हमारे स्टेट की, हमारे देश की जो है इकोनॉमी अच्छी बढ़ेगी, इससे रोजगार बढ़ेगा। लेकिन अंदरूनी मामला क्या है, क्या एलन मस्क और ट्रंप के बीच में किसी और वजह को लेकर के दोस्ती इतनी गड़बड़ हुई है? क्योंकि इससे पहले तो ऐसा नहीं हुआ था, इतनी ज्यादा ये चीजें सामने नहीं आई थी, अब जो कूट कूट कर सामने आ रही है। आप क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर, जो दो, एक तरह से आप कह सकते हैं कि दो दुनिया की पावरफुल ताकत आपस में टकरा रही है, जो कभी दोस्त हुआ करते थे अब वो दुश्मन बन चुके हैं। तो अब क्या होने वाला है? क्या ट्रंप जो है वो अब राष्ट्रपति रहेंगे या फिर महाभियोग लगाएंगे, कोशिश ये करेंगे एलन मस्क कि उन्हें हटाया जाए? आप क्या कहते हैं इस मामले पर, हमें कमेंट में जरूर बताएं।